अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क की मईशत किस सिमत जा रही है? आया कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है या तनज़्ज़ुली की तरफ? इस बात का अंदाज़ा GDP ग्रोथ से लगाया जाता है। मगर आखिर ये GDP है क्या? ये किस तरह मुल्क की मईशत के बारे में आदाद व शुमार को जाहिर करती है? इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं? ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। GDP किसी भी मुल्क में एक खास मुद्दत में तैयार करदा तमाम हतमी सामान और खिदमात की मार्केट वैल्यू का मॉनिटरी पैमाना है। या दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि एक मखसूस वक्त में जो अमूमन एक साल का अरसा होता है, किसी मुल्क ने मुकामी तौर पर कितनी मसनूआत बनाई और कौन कौन सी सर्विसेज या खिदमात फराहम की। जैसे कि हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, यहाँ की बड़ी मसनूआत जिनमें टेक्सटाइल, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, फसलें जिनमें गंदम, चावल, दालें वगैरह शामिल हैं, में पिछले साल के मुकाबले में कितना इजाफा हुआ या कमी देखने में आई। इसके अलावा कितनी सरमायाकारी की गई और उससे कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। ये सब अवामिल GDP की कैलकुलेशन में कार फरमा होते हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से अनासिर GDP पर कैसे और क्यों असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं कुदरती वसाइल। जितने ज़्यादा कुदरती वसाइल किसी भी मुल्क के पास होंगे, उतनी ही ज़्यादा बेहतर उसकी मईशत होगी और GDP ग्रोथ में भी इजाफा होगा, बशर्ते कि उसकी डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन रखा जाए और इनकी बेदरेग इस्तेमाल को रोका जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फैक्ट्रीज, सड़कें, मशीनरी वगैरह भी GDP में इजाफे में अहम किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से माशी सरगर्मियों में इजाफा होता है और इस पर आने वाले अखराजात में कमी वाक़ होती है। आबादी के बढ़ने से जहां अफरादी कुव्वत में इजाफा होता है, वहीं वसाइल के इस्तेमाल में भी तेज़ी आती है। इसके साथ साथ बेरोज़गारी में इजाफा होता है, जिससे GDP में इजाफे की रफ्तार कदरे कम हो जाती है। मगर अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने से बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जो कि अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क से भी कीमती ज़र मुबादला अपने मुल्क को भेज कर मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। GDP में इजाफे के लिए वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाना भी एक अहम जुज़ है, जो कि मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी का बायस बनती है और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती हैं। सियासी अदम तवाज़ुन की वजह से किसी भी मुल्क की पैदावारी सलाहियत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके साथ साथ सरमायाकारों को अगर इनके मुताबिक नताइज न मिलें तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिससे मुल्क की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि GDP की कितनी इकसाम है जो किसी मईशत को मुख्तलिफ ज़ावियों से परखने में मदद देती है। GDP की पहली किस्म रियल GDP कहलाती है, जो कि किसी भी साल में तैयार करदा तमाम सामान और सर्विसेज की वैल्यू से हासिल की जाती है। GDP की दूसरी किस्म नॉमिनल GDP कहलाती है, जिसमें महंगाई को एडजस्ट किए बगैर पहले से तयशुदा कीमतों को इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क की मजमूई घरेलू मसनूआत की वैल्यू की पैमाइश की जाती है। एक्चुअल GDP इसकी तीसरी किस्म है, जो कि मौजूदा वक्त में किसी मुल्क की मईशत की पैमाइश करके हासिल की जाती है। इक्तिसादी तरक्की हमेशा तभी मुमकिन होगी जब मसनूआत की क्वालिटी और मिकदार दोनों बढ़ेंगी, और ये तभी मुमकिन होगा जब सरमायाकारी बढ़ेगी और किसी मुल्क के पास हुनरमंद अफराद मौजूद होंगे जो कि नई आने वाली इंडस्ट्री की ज़रूरियात पूरी कर सकें। उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो ने आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा किया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।